दोस्तों, आप सभी का 21 स्टडी हैबिट्स पर वेलकम है। तो आज मैं बहुपद का फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला कक्षा 10 का लेकर के आया हूं। आपको जितने कुछ भी फॉर्मूला का उपयोग होगा वहां पर सारे के सारे फॉर्मूला यहां पर लिख दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी बहुपद में पद या चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि देखिए कि बहुपद दिया हुआ है y = एक्स प्लस बी। द्विघात बहुपद है y बराबर x² प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद y = ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी प्रकार 2 नंबर में किसी बहुपद में चर के उस मान को जिससे बहुपद में रखने पर शून्य मान देता है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। हर एक वह बिंदु x, 0 बहुपद का शून्यांक होता है, अर्थात किसी ग्राफ में x अक्ष को जितनी बार प्रतिशत करे उसका शून्यांक उतना ही आएगा। किसी द्विघात बहुपद में दो शून्यांक अल्फा बीटा होते हैं एवं उनके गुणांक a, b और एक c अचर पद होता है। जैसे कि उसका व्यापक रूप दिया हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। शून्यांक एवं गुणांक में संबंध 1 नंबर जैसे संबंध दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ अल्फा गुना बीटा है। द्विघात बहुपद उसके बाद बनेगा, अगर दो शून्यांक पता है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आपको कोई सा भी फॉर्मूला समझ में ना आए या फिर तो उसका डिटेल्स चाहिए या फिर तो उसको एग्जाम्पल द्वारा समझा जाए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। बस फॉर्मूला नंबर दे करके आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक अलग से डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है त्रिघाती बहुपद में 3 शून्यांक अल्फा बीटा गामा एवं उनके गुणांक में संबंध इस प्रकार। संबंध ये वाला दिया हुआ है 1 2 3 में संबंध दिया हुआ है। अगर ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है इसीलिए हम इसको नहीं बता रहे, नहीं तो फिर इसका भी एक अलग व्यापक रूप अल्फा बीटा गामा को लेकर के बनता। तो ये देख लीजिए ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। बाद बाकी इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो ये वाला जो y वाला टर्म है, y जैसा दिख रहा है उसको हम लोग गामा पढ़ते हैं, और b जैसा दिख रहा है वो तो बीटा, आप समझ ही गए होंगे। बहुपदों का विभाजन नियम, ये फॉर्मूला भी अगर आपको ना समझ में आए या फिर तो इसके बारे में समझना है, अच्छे से जानना है, अगर जो कोई भी पढ़ चुके हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको किसी को जानना है तो ये देखिए, यदि px एवं gx कोई दो बहुपद हैं जहाँ gx ≠ 0 हो तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx होता है, जहाँ rx बराबर 0 या rx की घात जो होती है gx की घात से छोटी होती है। अब rx क्या है, gx क्या है? किसी बहुपद में जितनी अधिकतम घात या डिग्री जिसको बोलेंगे होती है उस बहुपद का उतने ही शून्यांक निकलते हैं। ये तो हमको पहले लिखना चाहिए था, अब कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। वो पहले ही 1 नंबर के बाद ये लाना चाहिए था। इसके बाद आपके अध्याय में जो कुछ भी सारांश जो दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर चिपका दिया हूँ। अगर इसमें से भी किसी फॉर्मूला को समझना हो तो इसमें से भी कमेंट कर दीजिएगा। आपने अपने 1 2 3 4 5 नंबर 6 नंबर जैसा है 7 नंबर तक है, तो ये सारे फार्मूला तो हम बता ही चुके हैं, फिर भी और एक बार देख लीजिए। और बाद बाकी जो फार्मूला आपको आने वाले हैं क्लास 9 से, क्लास 8 से, क्लास 7 से, जो कुछ भी ये रहा, ये आपको बेसिक ही पता होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो फिर भी मैं ये दे दे रहा हूँ। अगर आपको इनमें से कोई फार्मूला भूल गए होंगे तो इसको याद कर लीजिएगा। और ये सारे फार्मूला आपको निकालने आते ही हैं, आप अपने से भी बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही चाहते हैं।